जनादेश 2012। खुल गया किस्मत का पिटारा, हो गया हार जीत का फैसला। किसी को मिला ताज तो किसी को मिला वनवास। उत्तराखंड की आवाम का फैसला, जनादेश 2012। उत्तराखंड चुनाव जनादेश 2012, आपका स्वागत है। आज नई चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पत्रकार श्री पंकज मिश्र जी। पंकज मिश्र, बहुत बहुत स्वागत है। साथ में समाजशास्त्री, इतिहासकार डॉक्टर रवि भूषण पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि कांग्रेस सरकार बनने की तरफ अग्रसर है, ऐसे में सरकार में कौन कौन लोग शामिल होंगे? पांडे जी, आपको क्या लगता है कौन समर्थन, जैसे अब 4 निर्दलीय की हम बात करें, 3 बसपा के हैं, तो क्या स्वरूप रहेगा मंत्रिमंडल में? कौन कौन लोग होंगे जो इच्छुक जो इसमें शामिल होंगे? मंत्रिमंडल का जो स्वरूप है, या पहले हम 2012 आम चुनाव के बारे में हल्की सी चर्चा कर दें। ये जनादेश जो है उत्तराखंड की जनता का बड़ा ही विवेकपूर्ण और तार्किक जनादेश है। यह सभी नेताओं को, सभी दलों को सोचना पड़ेगा कि बिना काम किए हुए जनता के पास में जाने का जो काम अभी 1952 से लेकर के अभी तक चले आ रहे थे, संभवतः अब वो ऐसा नहीं होगा। बड़े बड़े नाम के साथ चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। जब तक काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा, तब तक इसी तरह के जो उत्तराखंड में जैसा जनादेश आया है 2012 में, कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, हालांकि पूर्ववर्ती अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि खंडूरी जी ने अभी रिजाइन किया नहीं है, लेकिन भाजपा की जो सरकार थी वो 31 पर आकर के सिमट गई है। कांग्रेस जो है वह 32 पर है। 3 निर्दलीय और बसपा के पास में है, और एक जो है एक यूकेडी के पास में है। तो यूकेडी पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बाद में कि यूकेडी का क्या, क्यों ऐसा हुआ है। ये समीकरण देखने के बाद में स्पष्ट रूप से दिखता है जो संवैधानिक जो विधान है, उस विधान के तहत राज्यपाल महोदया को सबसे पहले जो मेजॉरिटी में है पार्टी, उसको बुलाना होगा। और ये उत्तराखंड में हंग असेंबली है, मेजॉरिटी है नहीं, तो ये ऑप्शन खत्म हो जा रहे हैं। समीकरण दिख रहे हैं 4, लेकिन जो समीकरण है, जो इस समीकरण के आधार पर तीसरा मुद्दा जो बनता है, जो उपाय है, वो है कि जो मेजर पार्टी होती है उसको राज्यपाल को आमंत्रित करना चाहिए। ऐसे में मुझे लगता है कि समीकरण जो है, 3 जो सदस्य निर्दलीय जीत करके आए हुए हैं, उनका बैकग्राउंड भी कांग्रेस का कहा जा रहा है। हालांकि मंत्री प्रसाद नैथानी जी की चर्चा हर आदमी के पास में पहले होती रही है, जब उनको टिकट नहीं दिया गया हुआ था और जब वो अपना पर्चा भरने के लिए जा रहे थे, तो उस समय जो पत्रकारों के समक्ष और बीच जनता के बीच में जो फपक फपक करके रोना शुरू किया, और उस समय कांग्रेस के आला कमान पर जो दुहाई दी है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वह 32 और 3 35 और एक जो आपको क्या मैं कहूँ, यूकेडी जो है, क्योंकि यूकेडी की स्थिति ये है कि वो भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि भाजपा के कारण ही उसका 2 बार विभाजन हुआ है। क्या लगता है बीएसपी अगर हम देखें तो बीएसपी इस मौके का फायदा नहीं उठानी चाहेगी? उत्तर प्रदेश में कमजोर हो चुकी है। मायावती के ऊपर खुद कई जगह से शिकंजे कसने की तैयारी पे पहले ही सेंट्रल था, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बीएसपी ही पहल करेगी साथ के साथ? देखिए, उत्तराखंड में इस चुनाव में बीएसपी को बहुत बड़ा झटका तो लगा ही है, और ये संभावना भी जताई जा रही थी, क्योंकि हरिद्वार में हरीश रावत का मजबूत होना और वहाँ पे उधम सिंह नगर में परिसीमन के चलते इनकी सीटों में बड़ा था कि ये हारेंगे, और 2-3 का इनका आंकड़ा भी था, उतने ही आए। लेकिन जहाँ तक माना जा रहा, चूँकि हरिद्वार में कांग्रेस मजबूत है,
हरीश रावत का अपना प्रभाव है। तो कहीं ना कहीं आपको ये अब जो पॉलिटिकल परिस्थितियां बनी है खरीद फरोख्त की तरफ जाती नहीं दिख रही, क्या अभी बार्गेनिंग होगी? देखिए, बार्गेनिंग तो होगी ही, ऐसे में हर वक्त बार्गेनिंग होती रही है और ये संभावना उत्तराखंड में भी प्रबल हो गई है कि बार्गेनिंग होगी। जहाँ तक कल शाम की स्थिति है, चुनाव जीतने के बाद में मदन कौशिक जी मंत्री जो हैं वो बसपा के तीनों विधायकों के पास में, जीते हुए तीनों विधायकों के पास में गए। कहीं ना कहीं चारों विधायक कांग्रेस से लगातार संपर्क में है, कहीं ना कहीं लगभग इनका समर्थन कांग्रेस को मिल चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो नेगोशिएशन है या जो डील है वो डील ऑलरेडी पहले हो चुकी है इनके बीच में? नहीं, वो तो जैसे ही काउंटिंग शुरुआत थी वहीं सब उसी समय से काउंटिंग में जहाँ रुझान आया वहीं से शुरू थी, वो वहीं से डीलिंग शुरू थी उनकी। आज दिल्ली में सब मौजूद भी हैं, कल सारे विधायक दिल्ली पहुंच रखे हैं। क्या ये माना जाए कि अब बसपा का रोल कोई प्रभावी रोल इस तरह का नहीं रह गया है? जहां तक कल एक सूचना आ रही थी कि लगातार कि निशंक जी को महेंद्र जी की तरफ से ऐसा मैसेज आ रहा था बसपा सुप्रीमो की तरफ से कि वो कहीं ना कहीं निशंक को समर्थन देने को तैयार है, लेकिन बसपा द्वारा इस 24-48 घंटों में पलटी लगाना, तो क्या इशारा ये सब कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो के ऊपर दबाव है कि वो चाहकर भी कोई और इस तरह का क्रांतिकारी स्टेप नहीं ले सकती कि वो कांग्रेस से अलग अपने आप को दिखा सके? उस पर दबाव है क्या आप मानते हैं? नहीं, दबाव क्या, अब उनकी तो पॉलिटिक्स फिलहाल 5 साल की दबी खत्म ही है मायावती की। उत्तराखंड में वो कमज़ोर पड़ी रही हैं, तो वो एक बार तो खैर चाहेंगे कि उनके अगर एक आध मिनिस्टर बन जाए तो शायद मजबूत हो जाए, लेकिन ऐसी संभावना कम है। अगर विधायक आएंगे तो वो पार्टी छोड़ के ही आएंगे, क्योंकि अब 33 तोड़ना है, 3 है, अगर एक भी चाहे तो आ सकता है। पांडे जी, क्या लगता है कांग्रेस क्या चाहेगी? क्या ये विधायक कांग्रेस को ज्वाइन करे, पार्टी का हिस्सा बने? देखिए, ऐसा है कि ये साधारण बात नहीं है, इस पर विचार व्यक्त करना बड़ा राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कांग्रेस के पास में, कांग्रेस बहुत अच्छा करती, 70-80 के आसपास में उत्तर प्रदेश में लेती और कंफर्टेबली सरकार यदि पंजाब में बनाती और उत्तराखंड की में भी स्थिति ऐसी होती, तो कांग्रेस बड़ा कदम जो है वो ठोस ढंग से रखती है। अभी कांग्रेस के पास में ठोस ढंग से कदम रखने के पीछे कई ठोस ढंग से कदम नहीं रख रही है। इसके पीछे जो है आगामी बजट भी है, केंद्रीय बजट भी है, ये सबको हिसाब में कांग्रेस बुरी तरह से हार चुकी है। पंजाब और उत्तर प्रदेश और गोवा भी, उत्तराखंड की स्थिति जो है हंग असेंबली की ओर है, तो ऐसे में इसका बड़ा दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि ये जो स्वरूप है, जो नया स्वरूप है, नया मंत्रिमंडल जो बनने जा रहा है, इसमें बीएसपी की संभावनाएं कम है और जो ये चारों विधायक हैं, ये विधायक जो है इस सरकार का हिस्सा बनेंगे और इस सरकार को मजबूती से स्थायित्व प्रदान करेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस को ये समर्थन तो तीनों दे देंगे आराम से, क्योंकि ये तीनों कांग्रेसी, मूल कांग्रेसी हैं, हरीश दुर्गापाल, नैथानी और दिनेश, ये तीनों हैं। तो ये, लेकिन ये बार्गेनिंग तो ये जरूर करेंगे मंत्रिमंडल में जाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये 2-3 साल ये बाहर निर्दलीय रह के ही समर्थन देंगे, कांग्रेस में तो नहीं शामिल होंगे। तो शामिल होंगे तो मंत्री पद चला जाएगा। देखिए, एक स्थिति इसमें एक और उभर करके आ रही है, कांग्रेस ही सरकार बनाएगी, क्योंकि ये सबसे मेजर पार्टी के रूप में उभर करके आई है। यहाँ पर एक और संवैधानिक बात आ रही है कि पोस्ट अलायंस यदि होता है, क्योंकि बीजेपी के पास में भी आंकड़े कम नहीं है। अलायंस की जहाँ तक बात करें तो अलायंस, पोस्ट अलायंस जो है सब इंडिविजुअल है, एक नहीं, अभी पोस्ट अलायंस भी हो सकता है, बसपा के साथ बीजेपी का पोस्ट अलायंस हो सकता है, तो भी संख्या बन के लोग होते हैं। और वो पोस्ट अलायंस में जब तक हम बात करें तो पोस्ट अलायंस भी उतना कामयाब नहीं जब तक कि किसी न किसी जब तक इनका नहीं, इस जगह देखिए, इसी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के आला कमान ने 2 वरिष्ठ नेताओं को माने देहरादून आज भेज दिया है। और उसके एक चीज है पंडित जी, जिसमें इसमें तो ये स्थिति तो है खैर कि अगर बीजेपी को भी अभी राज्यपाल महामहिम अगर बुला ले तो बीजेपी भी बना ले जाएगी, ऐसा नहीं है, बार्गेनिंग ही नहीं, लेकिन नहीं, वहां पर बीजेपी के साथ राज्यपाल का रोल महत्वपूर्ण नहीं, राज्यपाल का ही रोल बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल का रोल महत्वपूर्ण है और राज्यपाल ही डिसाइड करेंगे कि वो अब किसे जल्दी से जल्दी बुलाकर इन्वाइट करती है। लेटे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।